तब स्वाभाविक रूप से हमारे जो पड़ोस में लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है कि यहाँ कैसे टनल बन रही है 23,000 करोड़ की, 95,000 करोड़ का हाईवे कैसे बन रहा है, यहाँ से फ्लाइट शारजाह जा रही तो हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, आज कार्गो चलने वाला था तो उसमें कुछ व्यवधान खड़ा करेंगे, वहाँ 11,000 अभी हमने सरकारी नौकरियाँ दी। और मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि आप अगर लिस्ट देखेंगी तो एक झाड़ू लगाने वाले का बेटा वहाँ अफसर बन गया है, गांव के गरीब आदमी का ठेले पर सब्जी बेचने वाली की बेटी आज ऑफिसर बन गई है। तो वहाँ तो लोग सोचते ही नहीं थे कि इस तरह से पारदर्शी ढंग से और योग्यता के आधार पर नौकरी मिल जाएगी। हाँ, एक बात हमने जरूर की है कि सरकारी नौकरी हो या सरकारी योजनाओं का लाभ ऐसे लोगों को कतई नहीं मिलेगा जो भारत के खिलाफ या आतंकवाद को बढ़ाने में मदद करते हैं। एक चीज़ जो थोड़ा परेशान करती है मनोज जी, वो ये कि हर साल हम देखते हैं जो आतंकियों के मारे जाने का आंकड़ा होता है 200 से 250 के बीच में हम देखते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, पर नए आतंकी बनने का सिलसिला, क्या उसको लेकर कोई तरीका है, क्या उसको लेकर कोई सोच है कि कम से कम आतंकी बने ही नहीं, उस रास्ते पर न चले? मैंने इसीलिए इकोसिस्टम की बात की जी। जो सामने दिखता है उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथी भी हैं, जो इंटेलेक्चुअल भी हैं, जिनको दुनिया के दूसरे देशों में बड़ी मान्यता है, जो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, जो बिजनेस में हैं। मुझे लगता है कि इन सब पर एक साथ काम करने की कोशिश हो रही है और मुझे लगता है कि माता वैष्णो देवी की कृपा ऐसी रहेगी कि इस पूरे इकोसिस्टम को समाप्त करने में जरूर सफलता मिले, क्योंकि ऐसी दृष्टि कभी मुझे लगता है कि नहीं थी भारत सरकार की, क्योंकि जिन लोगों से खतरा था उन्हीं को जहाज से ले आकर के इलाज कराया जाता था। जो लोग शांति के लिए सबसे बड़े खतरे थे उन्हीं से बात होती थी। मैं समझता हूं कि अब सॉफ्ट सेपरेटिज्म से बात की जाए, ये जमाना लद गया है। बात उसी से होगी जिसकी आस्था भारत और भारत के तिरंगे में होगी, किसी दूसरे से बात नहीं होगी। तो आज कश्मीर का स्टेक होल्डर्स कौन है जिनसे बात होनी चाहिए? कश्मीर की जनता सिर्फ। जी भाई, सब लोग उसमें आते हैं जी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी है तो कश्मीर की जनता में ही सही चुने गए हैं जी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो उत्तर प्रदेश की जनता में भी आता हूं। अशोक जी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? मनोज जी, एक सवाल ये है, दो है एक्चुअली सवाल। एक तो सत्यपाल, तो दो कहिए। अच्छा, सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे वहाँ जम्मू कश्मीर में, जब ये टारगेट किलिंग हो रही थी तो उन्होंने सवाल उठाया था, कहा था जब मैं था वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, तब किसी की हिम्मत नहीं होती थी ये सब करने की, आज क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये, दूसरा चुनाव क्या करवाने की तैयारी में है बीजेपी वहाँ पे, और चुनाव क्या पूरा जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट करने के बाद ही जो डिवीजन हुआ था, डिवाइड हुआ था, इकट्ठा होने के बाद चुनाव होंगे या ऐसे चुनाव कराए जाएंगे, और कितनी जल्दी होंगे? सतपाल मलिक जी मेरे मित्र हैं, उनके प्रश्न पर कोई जवाब मैं नहीं दूंगा। अब वो उनका एक्सपीरियंस सेना का रहा है, वो मेरा नहीं है। मुझे लगता है कि आंकड़ों की तुलना करेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं उस पर कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ। दूसरी बात जो चुनाव को लेकर के आपने कही, मुझे लगता है कि इस पर देश की संसद में देश के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। आप पार्लियामेंट कवर करते हैं, पार्लियामेंट में कही हुई बात का अर्थ क्या होता है मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी कहा कि डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे। मुझे लगता है कि इस पर भरोसा रखना चाहिए और कोई कारण नहीं है कि चुनाव ना हो। थैंक्स श्वेता। चल रहा है। मनोज जी, आप जिस विजन के साथ आप गाजीपुर टू श्रीनगर पहुंचे हैं, आप खोलना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं ट्रैवल ज़्यादा हो। शारजा से जो फ्लाइट आपने शुरू की थी वो एयर स्पेस देने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है, उसकी क्या काट है आपके पास? अब स्ट्रेटजी तो शेयर नहीं की जाती है ना। ये सच है कि जो श्रीनगर शारजा फ्लाइट जा रही, पाकिस्तान अपना एयर स्पेस नहीं दे रहा है और उसके कारण गो एयर को आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक तात्कालिक रूप से हमने उसका समाधान निकाला है कि कार्गो सेवा हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं ताकि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस फ्रूट वहाँ से शारजा दुबई जा सकें, तो उससे थोड़ा कंपनसेट होगा। और यहाँ जो सिविल एविएशन के हमारे मिनिस्टर हैं श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे भी मैंने बात की थी, आज भी सुबह मेरी उनसे बात हुई है। तो भारत सरकार इसके लिए प्रयत्न कर रही है और इसके उपाय क्या हो सकते हैं उस पर गंभीरता से मंथन हो रहा है। मैं समझता हूँ रास्ता निकलेगा।
मनोज जी, आपको राजनीति को लेकर सवाल तो आपने जवाब दिया मंच पे, लेकिन मैं तो कश्मीर में रहता हूँ, एक आम नागरिक की तरह पत्रकार भी हूँ, लेकिन कई चीज़ों में आपने वो दिखता है, सड़कें ठीक बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बाकी चीज़ें बन रही है, लेकिन बिजली की अगर आज बात करें तो इस वक्त भी जो है श्रीनगर शहर के चाहे वीआईपी इलाके हों, कुछ हो, इस सर्दी में भी करीब 7 घंटे 6 घंटे जो हैं कटौती बिजली में हो जाती है। दूसरा प्रश्न जो एज अ कश्मीरी, एज अ पेरेंट इन द कश्मीर है, वो स्कूलों को लेकर है। अभी जब कोशिश हो रही थी स्कूल खुल जाएंगे, 2.5 साल हो गए स्कूलों को बंद, तो फिर अब विंटर वैकेशन की घोषणा कर दी गई। कब आप जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वासन देंगे कि बिजली की सप्लाई उनको खासतौर से सर्दियों में मिलेगी और स्कूल खुलेंगे? दोनों प्रश्न का उत्तर मैं इसीलिए आंकड़ा